हेलो एवरीवन, दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी नेट चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि आपको पूरी जानकारी देगा अबाउट कॉप 29। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली कॉप 29 को कंक्लूड किया गया और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो है इंडिया का स्टैंड, जहां इंडिया ने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया है इन द इंटायर ग्लोबल मैप और किस तरह से रिजेक्ट की है वेस्टर्न कॉप 29 की डील। तो इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, व्हाट वाज द मैटर ऑल अबाउट, और कौन से मुद्दे पर बात आके अटक गई थी, इसकी बात हम करेंगे आज के इस सेशन में। तो ये सेशन आपका जनरल नॉलेज के लिए, आपके इन्वायरमेंट यूनिट के लिए और आप एक ओवरऑल अवेयर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो सारी चीजें ही बहुत सिंपल तरीके से आपको इस सेशन में समझाई जाएगी कि ये कॉप 29 की जो डील है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड था और किस तरह से इंडिया ने पूरे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व किया। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डील एंड अंडरस्टैंड इन वन वीडियो। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये कॉप होती है ये होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और अभी हाल में ही कॉप जो 29 है वो कंक्लूड हुई है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये मेरे क्लासेस के टाइमिंग्स है जिसे प्लीज नोट कर लें। सो कॉप 29 जो है अभी बाकू अजरबैजान में कंक्लूड हुई है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बाकू को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी किसी रील्स में देखा होगा या मे भी विजिट किया होगा। तो ये डेस्टिनेशन चुना गया था इस साल की एनुअल मीटिंग के लिए। अब ये जो कॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसमें करीब 200 कंट्रीज विजिट करती हैं, उनके हेड्स विजिट करते हैं और क्लाइमेट के ऊपर बात होती है जो अभी इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो पोल्यूशन की हो या और भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, खास करके टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को डील करने के लिए कि किस तरह से हम उसे सुधार सके, बेहतर कर सके, उन सब चीज़ों को लेके एजेंडा रखा जाता है। तो इस बार जो नंबर ऑफ कॉप था वो था कॉप 29 और बाकू वॉज योर डेस्टिनेशन। अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट्स लुक एट दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सो जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है साल दर साल बढ़ते जा रहा है, और अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को देखें तो 2023 जो था वो पूरे साल का अभी तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर घोषित किया गया है पूरी हिस्ट्री में। और ये मान के चला जा रहा है कि अभी जो सितंबर गया है, सितंबर 2024, ये एक नया टेम्परेचर का रिकॉर्ड सेट करेगा। एंड ये कंडीशन सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये अराउंड द ग्लोब की है, और इसी वजह से इतनी ह्यू एंड क्राई क्रिएटेड हुई है फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द एक्टिविटीज और एक्शंस जो कि हमें इस दिशा में लेनी है। सो ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारा सोल्यूशन हम इसे इसके लिए कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हर साल मीट होती है और कुछ खास कंक्लूड होके नहीं निकल के आता है। वी कीप सर्टेन टारगेट्स, हम अपने आप को कुछ टारगेट देते हैं, टाइमलाइन देते हैं, एंड देन देयर इज डिसअपॉइंटमेंट। तो इस बार डिसअपॉइंटमेंट निकल के आई है, बट किस सेगमेंट में आई है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कॉप 29 जो है इस बार की जो हुई कंक्लूड हुई है, हर साल होती है, और ये होती है अंडर UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो पूरा अरेंज करने का जो काम होता है वो UNFCCC के अंतर्गत होता है। तो UNFCCC ने करीब 200 कंट्रीज को साथ लाया और उन्होंने सबको कहा, भाई आप लोग मिलके जो हर साल प्लेज लेते हो उसको एक बार रिवाइव करो, देखो क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की कोई ग्लोबल स्फीयर में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रम्प हैज कम इनटू पावर, एंड ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इकोनॉमी। दैट मीन्स उनके लिए क्लाइमेट, टेम्परेचर चेंज और ये सारी चीजें बहुत सेकेंडरी हैं, और उन्होंने इस बात को थ्रेटन भी किया है कि वो पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो ये बात भी आप न्यूज में आप पढ़ रहे होंगे कि ट्रम्प जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, और पहले ही वीक जो डेलिब्रेशन था उसमें कुछ खास कमिटमेंट, काफी कोई सॉलिड बात निकल के नहीं आई। और जो बड़े एमिटर्स हैं, जो मेजर एमिटर्स, अगर इंडिया को साइड कर ले तो सबसे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन में सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो है US और चाइना का। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें हमने बाकू में नहीं देखा। ठीक है, सो दे वर मिसिंग, दे वर नॉट इवन रिप्रेजेंटेड।
अब आगे की बात करने से पहले लर्नर्स मैं आपको बता दूं कि हमारा फाउंडेशन बैच 1.0 जो कि जून 2025 के लिए टारगेट कर रहा है, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल नए अपडेटेड पैटर्न से आपकी तैयारी कराई जाएगी अलॉन्ग विथ स्पेशल मेंटोरशिप फॉर पीएचडी एडमिशन। सो दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन कॉप 29 के मेजर पॉइंटर्स। तो ये जो यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉप 29 है, ये अभी हाल में कंक्लूड हुई है बाकू अजरबैजान में 24 नवंबर 24 में। और इसमें जितनी भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। अब वल्नरेबल कंट्रीज कौन है? वल्नरेबल कंट्रीज है पुअर और डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बात अटकी है आके क्लाइमेट फाइनेंस पे। अब आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन, कि कैसे हम कोल बेस्ड इकोनॉमी से क्लीनर और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिट करें। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट आता है पैसों का, यानी कि फाइनेंस। इट इज नॉट इजी टू स्विच फ्रॉम कंप्लीट कोल बेस्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकली काफी अवेलेबल है। वी कैन इजिली यूज कोल, गैसेस एंड पेट्रोलियम, बट ये जो नए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनको डेवलप करने में, उनको यूज करने में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये स्विच करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और ये सबसे हमारी वल्नरेबल कंट्रीज में आता है। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो प्रपोजल आया और कि किस तरह से चेंजेस करना, और कुछ एक अमाउंट डिसाइड किया गया जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये आप लोगों ने न्यूज में हो सकता है पढ़ा हो कि ये एक बहुत ही बोल्ड और हिस्टोरिक रिस्पॉन्स रहा है इंडिया की तरफ से, जहां उन्होंने ये जो नया फाइनेंशियल गोल आया है जिसका टाइम पीरियड 2026 से लेकर 2035 तक रखा गया है, कि उन्होंने कहा है कि भाई ये सही तरीके से नहीं फॉलो किया जा रहा है, और रिच नेशंस जो हैं वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जितना उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरी इकोनॉमी को, तो हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है पुअर कंट्रीज, एक है रिच कंट्रीज, और एक है एनर्जीज इन ट्रांजिट या डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस तरह का कोई भी बोल्ड मूव होता है तो सारी जो पूरी दुनिया है वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखती है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं। बट इंडिया ने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया है और वो काफी नाखुश हैं जिस तरह से जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जिस तरह से इस पे रिस्पॉन्ड किया है। अब ये पूरा माजरा कितने अमाउंट का है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी एक नया फाइनेंशियल गोल आया है जिसमें $300 बिलियन का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो ये नए गोल ने पुराने $100 बिलियन को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि पहले इफ यू रिमेंबर, पहले की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें हमने प्लेज किया था कि हम $100 बिलियन को वो देंगे, लाइक उसका एक फंड क्रिएट करेंगे जो कि पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेगा इस एनर्जी ट्रांजिशन में। मगर ये हमने देखा कि जब ये $100 मिलियन इकट्ठा हुए या इसका यूटिलिटी की जो बात आई, तो दे वर फाउंड नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो इसे बहुत सफिशिएंट नहीं माना गया, और इसी वजह से ये रेज किया गया था कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए ताकि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनका कुछ भला हो सके। तो नया गोल जो आया है वो एग्जिस्टिंग एनुअल टारगेट जो कि $100 बिलियन का है उसको रिप्लेस करता है, जो कि हमने 2 साल पहले ही 2022 में कलेक्ट कर लिया था, और ये भी देख लिया था कि इससे कुछ खासा हुआ नहीं, बहुत इनसफिशिएंट है। क्योंकि जो हमारी नीड्स है, जो टारगेट है पुअर नेशन का, या जो ट्रांजिशन करना है हमें, उसके लिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि वेदर कंडीशंस है, राइजिंग सी लेवल है, इन सब चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोकने के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत है, और ये $100 बिलियन का फंड वाज वेरी वेरी इनसफिशिएंट। राइट, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अपने पार्ट पे कहा कि भाई रिच नेशंस जो हैं वो प्लेज करें कम से कम $600 बिलियन, ताकि एनुअली, जो कि ग्रांट्स की तरह आए। ये ग्रांट्स किसको मिलेगी? ये ग्रांट्स मिलेगी पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपना स्विच या ट्रांजिशन कर सके। तो जो फाइनल डील बन के आई है वो $600 बिलियन की जगह किस पे हुई है? $300 बिलियन। ठीक है, सो जो आस्क थी, जो मांग थी, वो थी $600 बिलियन की, एंड जो फाइनलाइज हुई है वो कितने पे हुई है? हाफ पे हुई है। तो फाइनल डील जो बाकू में हुई है वो हाफ पे हुई है। उसमें उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि इसमें से कितने ग्रांट्स की तरह आएंगे और कितने चीप लोन्स की तरह आएंगे, क्योंकि क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कुछ सेटअप्स करने के लिए चाहिए होते हैं लोन्स, और लोन्स उनको बहुत कम रेट पे मिले तभी वो लोन का बेनिफिट ले पाते हैं। उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लोन भी उठाए और लोन के अगेंस्ट में वो काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़े। तो ये 600 बिलियन, जो 300 बिलियन आया भी है, उस पर भी क्लैरिटी नहीं की गई है कि उसका क्या बाइफर्केशन है। राइट,
So learners, before we proceed further and conclude the session, I would like to tell all of you कि हमारे booster courses की भी classes live जा रही हैं, जिसमें हम high quality questions करा रहे हैं for targeting our December exam. साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है foundation course का पूरा access, जिसे आप अपने convenience से देख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द चैलेंज अहेड? सबसे बड़ा चैलेंज जो इस पूरे सिनेरियो में निकल के आ रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप बीइंग इलेक्टेड एज द यूएस प्रेसिडेंट. अब ये जो जितना प्रॉमिस किया जा रहा है, अभी आशंका ये है कि हो सकता है उतना पैसा भी नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने थ्रेटन कर दिया है कि हम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो है उससे हम विड्रॉ कर सकते हैं. तो इन्होंने इस चीज का वार्निंग दे दी है कि हो सकता है वी माइट नॉट गो अहेड विद द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. सो चूंकि यूएस का ऐसा रवैया है, ऐसा सेटअप है, तो बाकी जो वेल्दी नेशंस है, क्योंकि अगर यूएस नहीं रहेगा तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, और जो बाकी वेल्दी नेशंस है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं या जापान है, उनके लिए भी संभव नहीं हो पाएगा, या वो खुशी खुशी देंगे भी नहीं. ठीक है, दे मे बी वेरी अनविलिंग कि हम बाकी जो उसका गैप है उसको हम पूरा करें, क्योंकि गैप विल बी ह्यूज एंड दिस कुड बी अ ह्यूज फाइनेंशियल होल. तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि हमारा कॉप 29 जो है कंक्लूड हो चुका है बाकू में. इंडिया ने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, दिस इज नॉट द वे इट शुड गो. आपको एनुअल ग्रांट्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. 2022 में $100 बिलियन की बात की गई थी, जो कि काफी इनसफिशिएंट रहा है, और इस वजह से इंडिया ने डिमांड किया था कि कम से कम $600 बिलियन आने चाहिए, विच हैज बीन finalized on $300 billion, जिसकी वजह से it can be said that it did not work as it was expected and things could not be concluded in the right manner. So अब ये तो आगे क्या होगा समय ही बताएगा, बट टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन. और होमवर्क क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कि अगली कॉप, ये तो 29th वाली थी, कॉप 30 जो है उसके कहाँ हेल्ड होने की चांसेस हैं, या डेट जो भी उसका जगह डिक्लेयर कर दिया गया है, अगली एनुअल कॉप जो होगी वो कहाँ पे होगी. डू लेट मी नो in the comments your answer, and also do join my telegram group so that you are being updated about all important information, and do let me know how did you find today's session. Don't forget to like, share और channel को subscribe करना नहीं भूलिएगा. I'll see you in the next class. Bye bye.